हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 30 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? 15 जुलाई को, जिसमें भारत की तरफ से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी तथा यूरोपीय संघ की तरफ से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल तथा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भाग लिया। इसके तहत भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत नोट बरवेल का आदान प्रदान किया गया। सबसे पहले नोट बरवेल का आदान प्रदान हुआ था 23 नवंबर 2001 को। कब? 23 नवंबर 2001 को। यह एक प्रकार का समझौता हस्ताक्षर प्रपत्र होता है। इसका कई बार नवीनीकरण करा गया है। वर्ष 2007 तथा 2015 में भी इसका नवीनीकरण किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो रूस ने हाल ही में चीन के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। रूस ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए इस आपूर्ति को रोक दिया है। अगर बात की जाए S-400 मिसाइल प्रणाली की, सुरक्षा प्रणाली की, तो यह S-300 का अपडेट वर्जन है, जो कि 400 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल तथा लड़ाकू विमान दोनों को समाप्त कर सकता है। यह एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है। भारत भी रूस के साथ 2020 के अंत में S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद को मंजूरी दे चुका है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। बाघों के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बाघ की गणना से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए और यह बताया गया कि विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए वर्तमान में, तो विश्व में कुल 3900 बाघ हैं, जिनमें से 2967 बाघ अकेले कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। अगर बात की जाए भारत में, तो सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, कुल 526 बाघ। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 50 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि वर्ष 1973 में मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने? 9 टाइगर रिजर्व थे। वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 100 साल पहले बाघों की विश्व में संख्या 1 लाख से अधिक थी। कितनी? 1 लाख से अधिक थी। भारत में बाघों की गणना के लिए कुल 3.5 करोड़ तस्वीरें ली गईं, जिनके लिए कुल 30,000 कैमरे लगाए गए थे और इसी के तहत 3,81,400 वर्ग किलोमीटर का एरिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगर बात की जाए बाघों की, तो कुल 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं। कितने देशों में? कुल 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं, जबकि मलेशिया तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी क्या है? आपका बाघ ही है। और भारत भी राष्ट्रीय पशु को बाघ के रूप में रखने में शामिल है। चलिए, हाँ, एक बात और, भारत के कुल 50 टाइगर रिजर्व में से अगर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व देखे जाएं, तो वो हैं आपके उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसमें कुल 231 टाइगर पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो हाल ही में अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष की थीं तथा बहुत समय से एक बीमारी से पीड़ित थीं। कुमकुम ने अपना जो पहला परफॉर्मेंस है वो 1954 में एक फिल्म में डांसर के तौर पर दिया था। कुमकुम ने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, श्रीमान, फंटूस,
एक सपेरा तथा लुटेरा जैसी फिल्मों में काम किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में एसबीआई ने आईआरसीटीसी के साथ मिलकर एक नया रुपे कार्ड लॉन्च किया है। अगर बात की जाए आईआरसीटीसी की, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जो भारत की रेलवे के लिए टिकट प्रणाली के साथ साथ भोजन परोसने का भी काम करती है। अगर बात की जाए एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब? 1 जुलाई 1955 को। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, खराब व्यवहार मिसमैनेजमेंट की वजह से किस क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टैनकजई को बर्खास्त कर दिया है? तो हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह स्टैनकजई को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि उन पर खराब व्यवहार तथा मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, यानी 5 अगस्त 2020 से अनलॉक 3 जो हो रहा है उसके तहत क्या क्या खोला जाएगा? तो योग संस्थान तथा जिम दोनों को खोलने की अनुमति दी गई है। अनलॉक 3 के तहत नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, जबकि स्कूल, कॉलेज तथा कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो हाल ही में भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई, जिसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल अब शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत भारत की कुल जीडीपी का 6% अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कितना? 6%। इसके पहले मात्र 4.43% ही शिक्षा पर खर्च किया जाता था। इस शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में की जाएगी। कहाँ तक की? 5वीं तक की। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 70% स्तर घटा है। कितना? 70%। जबकि चीन में 40%, जर्मनी में 20% तथा अमेरिका में 20 से 40% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घटा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में आईएसआईएस के आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार केरल तथा कर्नाटक राज्य में आईएसआईएस के आतंकवादियों की वृद्धि को बढ़ा हुआ बताया गया है। अगर बात की जाए केरल राज्य की, तो केरल राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन, जबकि राज्यपाल हैं पी सतशिवम। केरल जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र से निकला भूभाग। क्या होता है? समुद्र से निकला भूभाग। जबकि बात की जाए अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा, जबकि राज्यपाल हैं बाजूभाई बाला। कर्नाटक राज्य की स्थापना भी 1956 में हुई थी, जबकि कर्नाटक का शाब्दिक अर्थ होता है काली भूमि। क्या होता है? काली भूमि। 29 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो निम्न में से आपका सही उत्तर है लोथल। लोथल भारत में गुजरात में स्थित है। यह 2400 ईसा पूर्व समय का बताया गया था। इसकी खोज 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। सही उत्तर देने वालों में हैं ज्योति कश्यप, समीक्षा श्रीवास्तव, सोनाली मौर्य, रेणु कुशवाहा, मानवेंद्र सिंह, विजय लोको पायलट, विजयंत सिंह यादव, निक्की तिवारी, वैष्णवी तिवारी, सुन्ना कुशवाहा, अनुराग यादव, अजय कुमार मौर्य, दिलीप कुमार,
अभिषेक कुमार, राघवेंद्र राजपूत, राजेंद्र सिंह, अनुभव सिंह राजपूत, सुशील पुरोहित तथा गोलू कुशवाहा, सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मिनहाज द्वारा किसे लाख बख्श कहकर पुकारा गया है। तो लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? मिनहाज उस सिराज द्वारा। तो ये हमने आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया है दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से, उसमें हमने आपको गुलाम वंश पढ़ाया है। तो आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मिनहाज उस सिराज द्वारा किसे लाख बख्श की उपाधि दी है, तथा दिल्ली सल्तनत से संबंधित वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये था आपका 30 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।